नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अगस्त। बाज़ार का सेंटिमेंट आज जो था वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है। निफ्टी 50 की बात करें अपन तो यहाँ पे ओपनिंग थी, यहाँ पे तो ये तो अच्छी थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ से ये ओपनिंग यहाँ तक अच्छा था, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें बात करें तो उसके बाद यहाँ से दोपहर के बाद यानी 10 बजे के बाद में थोड़ा सा ये यहाँ पे डाउन आया, 12 बजे तक था। फिर उसके बाद क्लोजिंग थी वो तो काफ़ी डाउन हुई। यहाँ पे था वो बीच में ट्रंप के टेरिफ वाला जो न्यूज़ था वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वाला जो बीच में आ गया था उसकी वजह से हुआ था। उसके अंदर ये आया था कि ट्रंप एक्सटेंड चाइना टेरिफ ट्रूस बाई 3 मंथ्स। मतलब इन्होंने क्या कर दिया कि चाइना के ऊपर जो टेरिफ था उसको एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के लिए। और जो इंडिया है उसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट किया है इन्होंने कि इंडिया टेरिफ न्यूज़ लाइव अपडेट में आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रम्प से इंडिया ड्यूटीज़ है ह्यूज ब्लो टू रशिया कीप चाइना टेरिफ पोज। यानी कि खबर वही है कि चाइना पे जो टेरिफ लगा हुआ है वो तो एक्सटेंड हो गया, और जो इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% अभी टेरिफ लगा रखे हैं उससे हुआ क्या है कि रशिया के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो रशियन ऑयल है वो अपन इंडिया खरीदते हैं, चाइना खरीदते हैं, चाइना अपन से भी ज़्यादा खरीदते हैं। तो उसके अंदर जो चाइना ने खरीदा है तो उसके ऊपर तो एक्सटेंड कर दिया इन्होंने कि कोई टैरिफ नहीं है एक बार अभी। और जो इंडिया खरीद रहा है उसके ऊपर 50% टैरिफ इन्होंने जो लगा रखा है, 50% टैरिफ, वो ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहा है रशिया के ऊपर, यानी कि उसकी इकोनॉमी पे प्रभाव डाल रहा है कि उसको डैमेज कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इंडिया का ट्रम्प का भी कहने का मतलब ये है कि वो कंटिन्यू, एक तरीके से वो कहना चाहते हैं कि ये कंटिन्यू बने रहेंगे इस पे, जो इंडिया पे टेरिफ है इनका बैक एंड यही निकलता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया पे कंटिन्यू रहेंगे टेरिफ, और जो चाइना है उसके ऊपर एक्सटेंड हो जाएंगे। अब दोस्तों अपन निफ्टी का आपको समझ में आ गया, निफ्टी 50 ने कैसा इस परफॉर्मेंस ऐसा यहाँ पे क्यों दिया। यहाँ तक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो अच्छा कर रहा था मार्केट। फिर जैसे ही 10 बजने के बाद ये न्यूज़ आई उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा गिरा, यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल हुआ इस पूरे दिन के अंदर। अब अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो परफॉर्मेंस एकदम से ही थोड़ी सी वॉलेटाइल के साथ थोड़ी डाउन दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लो था वो था 55,001 था और हाई था 55,566। बीच के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हाई गया था ये 55,539, फिर लो होते 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 लास्ट में जब क्लोजिंग आई तब इसने 55,043 पे क्लोज किया, जो कि काफ़ी कमज़ोर था। यूँ कह सकते हैं कि वॉलेटाइल हुआ लेकिन वापस वहीं पे आ गया, ऊपर नीचे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें अपन तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर परफॉर्मेंस जो आईटी का सेक्टर है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये जो आईटी का सेक्टर आप देख सकते हो यहाँ के ऊपर ये वाला, ये 28% के साथ इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एफएमसीजी 0.44% माइनस में रहा। उसके अलावा फिर अपन नीचे यहाँ पे बात करें तो ये पीएसयू है, जो पीएसयू उनका 0.06% रहा माइनस के अंदर। ऑटो सेक्टर भी 0.5% ओके था। मेटल सेक्टर में भी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन 0.36% इन्होंने अच्छा किया है। अब अपन नीचे आते हैं, इसके अंदर पावर सेक्टर भी 0.23 है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फार्मा सेक्टर की, मेन ये रहा। फार्मा सेक्टर ने 0.69% के साथ काम किया। इसके जो निफ्टी 50 की कंपनी है उनमें टॉप गेनर था इसमें एल्किम लैब था और टॉप लूजर था वो नेटको फार्मा। और ऐसे ही करते हैं हम अपन नीचे देखते हैं, जो एनर्जी सेक्टर का 0.38 था और जो पीएसयू बैंक था उसका 0.08% डाउन रहा। ऑटो सेक्टर देख सकते हो 0.56% था। और ये सारा ओवरऑल परसेंटेज मैं कहूँ तो ओके सा रिपोर्ट रहा है। इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा रहेगा। अब दोस्तों उससे ज़्यादा खबर बड़ी आ रही थी, आज 2 खबर आने वाली थी। इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा, आज अमेरिका और इंडिया दोनों का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला था। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा ये है, ये भी मार्केट बंद होने के बाद इन्फ्लेशन डाटा आया था। अमेरिका का डाटा भी शायद 1-2 घंटे के बाद में आ जाएगा। जो एक्सपेक्टेड था, जो डाटा एक्सपेक्ट किया था वो था 1.76% और प्रीवियस डाटा था वो था 2.1%। और जो एक्चुअल में भी डाटा है वो एक्सपेक्टेशन से
कम आया है, 1.55% आया है। तो दोस्तों ये आया 2% के नीचे। अच्छा, हेल्दी डाटा क्या होता है? जो हेल्दी डाटा होता है वो आना चाहिए अपना एटलीस्ट 2 से लेके 6 के बीच में, 2 से लेके 6 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये होता है हेल्दी डाटा। अगर 2 से कम आ रहा है तो भी ख़राब है, और 6 से ज़्यादा आ रहा है तो भी ख़राब है। सॉरी, 2 से ज़्यादा और 6 के बीच में है तो ठीक माना जाता है, और उससे कम है तो भी ख़राब है, उससे ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है तो भी ख़राब है। तो आपको मैं इसके अंदर जो अपना डाटा आया है अभी, वो आया है अभी एक्चुअल 1.5%। ये यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ के ऊपर ये आया है 1.56%, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करना चाहें तो जो प्रीवियस था 2.5% था। तो दोस्तों अब इससे क्या होता है कि जो रेट कट है, जो रेट कट होगी वो इसी पे डिपेंड करती है, आरबीआई इस पे करेगी, जो गवर्नर अपने साहब वो करेंगे वो या नहीं करेंगे, इस पे ही है। तो जो अब लेकिन इसमें आपको एक मुख्य चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे इसके अंदर है इंडियाज़ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो डेटा आया है इसके अंदर, ये सभी डाटा तो मैं आपको कंप्लीट नहीं बता सकता कि दालों का क्या आया है, किस सेक्टर का क्या है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। हर सेक्टर वाइज इसके अंदर डाटा आता है। और ये जो डाटा है ये आया 1 मंथ का डाटा। अपन कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली, जैसे क्वार्टरली होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च इसका एक क्वार्टर हो गया, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून इसका एक क्वार्टर हो गया। तो अपन इसके अंदर देखें तो ये 1 महीने का डाटा है, यानी लास्ट मंथ का डाटा है। और इस लास्ट मंथ के अंदर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे क्वार्टरली तो इस बार आया 1.5%। अगले महीने ये जोड़ के तीनों का ऐड करके फिर 6% इसके अंदर डाटा आना कम, उससे कम आना चाहिए और 2 से ज़्यादा आना चाहिए। क्वार्टरली अपन ऐड करते हैं उसको। ये 1 मंथ का है तो इसमें कोई खास प्रभाव इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है कि जितना अपन सोच रहे हैं कि ये खराब है, ठीक है। अनुमान से काफ़ी कम था ये इन्फ्लेशन डेटा, जिसका मतलब ये है कि महंगाई दर जो है वो लास्ट मंथ के मुकाबले बहुत कम आई है। अब आप बात करोगे कि मार्केट में तो रियल में क्या रेट चल रही है, मार्केट में तो क्या है, हाँ वो चीज़ें भी हैं, लेकिन जो ये मंथली डाटा है, अपना जो डाटा निकलता है वो सारा फिर क्वार्टरली निकल के फिर इकट्ठा बताया जाता है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमको भी बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी मैं बात करूँ ये डॉलर की, तो रुपीज़ की अपना, तो रुपीज़ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, 87.66 था और 87.63 पे क्लोज हुआ है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये कोई माइनर सा फ़र्क है, तो इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये निफ्टी 50 का अपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा डाटा मैंने दिया है। सेक्टोरल इंडेक्स की अपन ने बात कर ही ली है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रंप के टैरिफ की, ये जो बातें की अपन ने, ट्रंप एक्सटेंड चाइना टैरिफ 2/3 मंथ, तो ये ब्लंडर होने वाला है दोस्तों। जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक रशिया के पुतिन और अमेरिका के ट्रंप की आपस में यूक्रेन वाले मैटर को लेके जेलेंस्की से रिलेटेड जो है, जो अपना यूक्रेन वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड बातें कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसके ऊपर फाइनल कुछ नहीं हो सकता इंडिया के टैरिफ के ऊपर। पर हो सकता है इसके अंदर 5-7 दिन के अंदर अच्छी खबर आए, और ये मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक ये सस्टेन करने वाली बातें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा।